समाचार प्लस पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्जी एनओसी के जरिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने वाले 2 डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं। फोर्टिस अस्पताल से डॉक्टर संदीप गुप्ता और डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने बांग्लादेशी मरीजों का फर्जी एनओसी के जरिए किडनी ट्रांसप्लांट किया था। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में पहली बार जयपुर से 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हुई है। हाई प्रोफाइल लेवल पर ये दोनों डॉक्टर्स साठगांठ के साथ में किडनी ट्रांसप्लांट का काम किया करते थे, यानी नेक्सस का हिस्सा थे, जिसका शक हम लगातार जता रहे थे। और अब ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में बहुत बड़ी लीड जांच एजेंसी के हाथ लगी है। अहम सबूत दोनों डॉक्टर्स के खिलाफ पाए गए। 4 घंटे की कड़ी पूछताछ की गई और उसके बाद इन दोनों डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। एसीपी गांधीनगर गोपाल ढाका इस मामले की जांच कर रहे हैं। दोनों डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के बाद अन्य डॉक्टर्स पर भी अब गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। यह होना ही था और यही बात समाचार प्लस लगातार कहता आया था। शुरुआत फोर्टिस अस्पताल से है, लेकिन तार कहीं आगे तक जाते हुए दिखाई देंगे। यादवेंद्र शर्मा समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर, जानकारी उनसे लेते हैं। यादवेंद्र, यह बात हमने पहले ही कही थी कि फोर्टिस अस्पताल में बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है और अब यह खुलकर सामने आ गई है। 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। संदीप गुप्ता और डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी गिरफ्तार कर लिए गए। राहुल, समाचार प्लस लगातार इस खबर को उठा रहा था और लगातार उन खबरों को टेलीकास्ट कर रहा था, जिसमें एक बड़ा घालमेल जो था इन निजी अस्पतालों की ओर से किडनी के जो ट्रांसप्लांट किए जा रहे थे उस मामले में जो रैकेट चल रहा था। इस पूरे मामले में समाचार प्लस पर सबसे पहले जो बड़ी जानकारी वो यही है कि 2 डॉक्टरों को, जो कि फोर्टिस अस्पताल के नामी और किडनी सर्जन जो डॉक्टर हैं, उन दोनों सर्जन को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें जितेंद्र गोस्वामी डॉक्टर है, इसके अलावा संदीप गुप्ता, ये वो नामी डॉक्टर है जो इस पूरे किडनी के ट्रांसप्लांट के रैकेट से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे और पूरा गड़बड़ जाला जो था वो इन डॉक्टरों के आगे पीछे घूम रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लगातार ये सवाल उठा रहे आ रहे थे कि आखिरकार फोर्टिस अस्पताल के वो डॉक्टर कब गिरफ्तार होंगे। और देखिए, आज वो समय आया जब हम लगातार जिन सवालों को उठा रहे थे उन सवालों का जवाब आज जयपुर पुलिस ने 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी कर जवाब दिया है। दोनों डॉक्टरों के से जब पूछताछ हुई और करीब 4 घंटे तक करीब पूछताछ यहाँ पर एसीपी गोपाल ढाका कर रहे थे और उनसे लगातार जब सवाल दागे जा रहे थे तो उस दौरान वो किसी भी सवाल का जवाब स्पष्ट रूप से नहीं दे पाए। और जो उनके खिलाफ जो एविडेंस जो था, क्योंकि डोनर और रिसिपिएंट के बीच में जो ब्लड रिलेशन जो नहीं था, उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर फर्जीवाड़ा करके फर्जी एनओसी के जरिए यहाँ पर ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे थे। बांग्लादेश से आए जो मरीज, जिसकी व्यथा जो हमने हमारे समाचार प्लस पर सबसे पहले स्टूडियो के अंदर लाकर वो व्यथा बताई थी और उसका कहना था कि डॉक्टरों को पहले से ही ये कड़ी जो जुड़ी हुई थी वो उन दलालों के इर्द गिर्द जुड़ी हुई थी, जो कि फोर्टिस अस्पताल के जो प्रबंधन जो था, जिन्होंने एमओयू कर रहा था उस कंपनी से, और उससे जुड़े हुए जो डॉक्टर जो थे सीधे दलालों से संपर्क रखते थे। यानी दलाल जो आते थे वो फोर्टिस अस्पताल के इन दोनों डॉक्टरों से संपर्क करते थे और उसके बाद मरीजों को तो सिर्फ उनकी किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाती थी। और देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद मरीजों को ये नहीं पूछा जाता था कि उनके कागज रेडी हैं या वैध रूप से ये जो उनका ट्रांसप्लांट हुआ है नहीं हुआ, लेकिन जो ट्रांसप्लांट होता था उनको कहा जाता था कि तुम तो तुम्हारा इलाज कराइए और इलाज करा करके यहाँ से चले जाइए। और देखिए, जब इलाज होता था, इलाज के बाद उनको महज 1 या 2 दिन में यहाँ से उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता था और किराए पर फ्लैट लेकर के उनको रखा जाता था। पूरा खेल जो जुड़ा हुआ था उस कंपनी के दलालों के जरिए जुड़ा हुआ था, जिन्होंने फोर्टिस अस्पताल के साथ एमओयू कर रखा था। और देखिए, वो दलाल, हालांकि मुर्तजा अंसारी जिसकी हम बात कर रहे हैं, राजकुमार हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो फिलहाल अभी पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन कड़ी जो थी वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों के इर्द गिर्द घूम रही थी और देखिए उस कड़ी तक पहुंच गई थी। यही बात तो हम कह रहे थे ना यादवेंद्र, लगातार हमने इस बात को कहा था और जोर देकर के कहा था, बिना डॉक्टर्स की मिलीभगत के काम हो ही नहीं सकता। डॉक्टर्स को तो पता होता है, डॉक्टर्स के सामने तो हर चीज एकदम क्लियर होती है। अगर डॉक्टर्स के सामने ये सारी चीजें आई और उन्होंने इस चीज को लेकर के विसिल ब्लो नहीं की, यानी कि उन्होंने इस चीज को उठाया नहीं, उन्होंने इस चीज का विरोध नहीं जताया, यानी वो खुद शामिल थे, उन तक कुछ पहुंच रहा था, वो बेनिफिशियरी थे, वजह यह थी कि वो चुप रहे और काम टालते रहे, करते रहे।
निश्चित तौर पे देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट करने का वो बड़ा मोटा मुनाफा जो था, जो फीस जो थी, ये डॉक्टर लेते थे। और उनको पता था कि ब्लड रिलेशन के आधार पर ही किडनी ट्रांसप्लांट होती है और कोई रिलेटिव ही जो है वो किडनी का डोनेट कर सकता है। लेकिन इस बीच में जो खेल चल रहा था फर्जी एनओसी का, डॉक्टरों को भली भांति जानकारी होती है। देखिए, एक डॉक्टर की कड़ी दूसरे डॉक्टर से जुड़ी होती है, और जब एसएमएस के प्रबंधन की ओर से, जो उनकी स्टेट कमेटी जो थी, उनकी ओर से जब एनओसी जारी नहीं हो रहे थे, बावजूद इस हॉस्पिटल के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे थे, किडनी के ऑपरेशन हो रहे थे, ट्रांसप्लांट हो रहे थे, तो इनको इस बात की पूरी जानकारी थी और इसके लिए बड़ी मात्रा में जो है ये पैसा वसूलते थे। और देखिए, पैसे का जो ट्रांजेक्शन जो है वो इनके खातों में भी हुआ है। राहुल, सबसे पहले जानकारी मैं आपको दे दूं, और इसी के आधार पर जब इनसे सवाल पूछा गया कितना जो पैसा जो आ रहा है इस अस्पताल से आपको दिया गया है, और वो फीस जो वसूली जाती थी, क्योंकि पर जो ऑपरेशन होता था, किडनी का ऑपरेशन होता था, उस ऑपरेशन ट्रांसप्लांट जो होता था, उसके हिसाब से इनको उस ऑपरेशन की जो थी सर्जरी की जो फीस तय होती थी, और उसी सर्जरी का पैसा ही लेते थे। और सबसे बड़ी बात यह है, कोई कागज नहीं देखना, यानी पूरा खेल इन डॉक्टरों से जुड़ा हुआ था। और देखिए, आज पहली बार गिरफ्तारी हुई है, और इस गिरफ्तारी के बाद ये मान लीजिए सरकार इस पूरे मामले में, भजनलाल सरकार पूरे इस मामले में सख्त है, और इसी सख्त के चलते देखिए पूरे चिकित्सा महकमे में भूचाल मचा हुआ है। राजस्थान ही नहीं है, पूरे 3-4 स्टेटों के अंदर ये भूचाल मचा हुआ है। ये तो देश से बाहर की भी बात हो गई यादवेंद्र, ये तो इंटरनेशनल लेवल पर जो चीजें चल रही थी वो हो गया, एक रैकेट बहुत लंबा हो गया। लेकिन एक सवाल है जो प्रदेश की जनता जानना चाहती है, वो ये है कि आपने डॉक्टर्स के गिरेबान तक तो हाथ पहुंचा दिए, लेकिन बिना मैनेजमेंट के, जो अस्पताल का मैनेजमेंट है उसकी मिली भगत के काम हो नहीं सकते। अब अगला नंबर वहां जाने का है, वहां से पता लगाने का है कि मैनेजमेंट के वो कौन से लोग थे जो दूसरी ऐसी संस्थाओं के संपर्क में थे जो ये सारा फर्जीवाड़ा करती थी और बाहर से मरीजों को, डोनर्स को लेकर के आते थे और यहां लाकर के ट्रांसप्लांट करते थे। ये जो खेल है ये बिना मैनेजमेंट की मिलीभगत के नहीं हो सकता यादवेंद्र। निश्चित तौर पे देखिए, पूरा मैनेजमेंट इसमें शामिल है, पूरा अस्पताल प्रशासन, क्योंकि जो पैसा आता था, देखिए एक मरीज से 25 से 30 लाख रुपए लिए जाते थे, और 25 से 30 लाख रुपए टका। राहुल, हमने पूछा था, देखिए आप उस कड़ी में मौजूद थे, और लगातार जब आपके सामने हमारे सामने जो बांग्लादेशी मरीज जिसको हम लेकर के आए थे, उसने बताया था कि पूरा पैसा जो है वो डॉक्टरों को दे दिया जाता था, और मुर्तजा अंसारी जो दलालों के जरिए जो पैसा जाता था, उस कंपनी के दलालों के जरिए जाता था और डॉक्टर तक पूरा पहुंचता था। तो वो जो डॉक्टर जो थे, उनकी कड़ी सीधे हाई लेवल के उन मैनेजमेंट से जुड़ी होती थी, अस्पताल के मैनेजमेंट से, जो पूरे रैकेट में शामिल थे। अब इन डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद नंबर देखिए निश्चित तौर पर तय है फोर्टिस अस्पताल के उस मैनेजमेंट का, जो कि इस पूरे रैकेट को चला रहे थे, फर्जी एनओसी के जरिए यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे थे, जिसका कोई वजूद नहीं था, जो होना ही नहीं था, उसको भी ये लोग चोरी छिपे आंखों में धूल झोंक करके, सरकार को धोखा दे करके, मरीजों को धोखा दे करके, विदेशी मरीजों को ठगा जा रहा था, उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही थी, और उनके साथ धोखाधड़ी करने के बाद एक बड़ी मोटी कमाई जो है वो यहाँ से मालामाल होने की तैयारी जो करते थे और मालामाल हो रहे थे, वो कड़ियां अब उन कड़ी तक जो है यहाँ पर पुलिस की जांच जब चल रही है उन कड़ी तक भी पहुंचेगी। और निश्चित तौर पर माना जा रहा है आने वाले समय में मैनेजमेंट से जुड़े, अस्पतालों के मैनेजमेंट से जुड़े जो लोग गिरफ्तार होंगे। इसमें अभी तक देखिए ईएसआईसी अस्पताल को हम छोड़ नहीं सकते, इसके अलावा और भी निजी अस्पताल है, उन कड़ियों तक पहुंचेगी, और हो सकता है कि आने वाले आज या कल में ही जो गिरफ्तारी हो, कल चूंकि देर रात एक नर्सिंग स्टाफ को गिरफ्तार किया, उसके बाद इन 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया, अब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। अब देखिए एक बात और कड़ियां जोड़नी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमने जो कहा ये बिल्कुल उसी ट्रैक पर चल रहा है। हमने जो चीजें बताई थी डे 1 से, अब पन्ने पलटने के बाद में वही चीजें सारी की सारी ऐसा लगता है कि कहे अनुसार हो रही है। अभी तो फोर्टिस के पन्ने खुले हैं, अब वो दूसरे तमाम हॉस्पिटल्स हैं उनके डॉक्टर्स के और उनके मैनेजमेंट के पन्ने खुलने बाकी हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर पन्ने खुलेंगे, इनकी कारगुजारियां सामने आएंगी। देखिए मैनेजमेंट के जब कोई प्रबंधन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्मिक या कोई अधिकारी या मैनेजमेंट से जुड़े जो लोग जब अरेस्ट होंगे, निश्चित तौर पर देखिए गिरफ्तारी तय है। राहुल, मैं फिर कह रहा हूं आपको, हम पहले लगातार कह रहे थे, हम 2 दिन से कह रहे थे, सुबह भी हमने कहा था कि गिरफ्तारी तय मानी जा रही है एक नर्सिंग स्टाफ के गिरफ्तार होने पर। और देखिए आज वो 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो गई। इसके अलावा अन्य निजी हॉस्पिटल वो पूरे रडार पर है, एक एक कड़ी आगे बढ़ रही है, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे काले चेहरे सामने आते जा रहे हैं। और आज दोनों डॉक्टरों के चेहरे बेनकाब हुए हैं। ये वो डॉक्टर हैं जो कि बड़ी बड़ी मिसालें दिया करते हैं, भगवान के रूप में ये मरीजों की सेवा करते हैं, लेकिन इसके पीछे का सच ये है कि बड़ी मोटी जो रकम जो है ये इसे फर्जीवाड़ा करके वसूल रहे थे। उनको कोई दुख दर्द नहीं, फर्जीवाड़ा करने में सिर्फ पैसा कमाना चाहिए, चांदी कूटनी चाहिए। और देखिए बिल्कुल भाई, चांदी कूटी। यादवेंद्र मैं आपको यहाँ पे बीच में रोक रहा हूँ, आप रहिएगा मेरे साथ में। सतवीर
समाचार प्लस संवाददाता ये भी इस खबर को मेडिकल एंगल से काफी लंबे अरसे से फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतवीर, मैं आपके पास में आ रहा हूं, बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, मैं से कहता हूं। डॉक्टर संदीप गुप्ता और डॉक्टर जितेंद्र गोस्वामी, ये किडनी सर्जन है, फोर्टिस अस्पताल में पकड़ लिए गए। सबसे पहले समाचार प्लस इस बड़ी खबर को ब्रेक कर रहा है, बता रहा है, और हमको ये पता था ये होने वाला है। ये विसिल हमने ही ब्लो की थी, सबसे पहले हम ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि आखिर यहां तक और इन गिरेबानों तक हाथ क्यों नहीं पहुंच रहे। आज जांच एजेंसी के हाथ पहुंचे हैं। 4 घंटे पूछताछ के बाद में जब कोई जवाब नहीं मिला, देने को था नहीं, मिलता कहां से। सतवीर, 2 बड़े डॉक्टर गिरफ्तार किए गए। पहले हम लगातार ये बात कह रहे थे कि जिस तरीके से जो पूरा मामला सामने आया था फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर, इसमें कहीं ना कहीं जो संलिप्तता है दिलीप भगत वो लगातार धीरे धीरे सामने आएगी। क्योंकि देखिए जिस तरीके से जांच रिपोर्ट आ रही है, अहम सुराग यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके बाद में अब धीरे धीरे जो पड़ते हैं वो खुलती हुई नजर आ रही है। और इसी के लिए एक बड़ी खबर यहाँ पर किस तरीके से हम लगातार इस खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचाने की जो कोशिश है वो भी कर रहे हैं कि फर्जी एनओसी जो के जरिए जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामला था उसमें अब डॉक्टरों के ऊपर भी अब पूरी तरीके से निगाहें यहाँ पर बनी है और 2 डॉक्टर को यहाँ पर जो गिरफ्तार। लेकिन मेरा जो सवाल है, 2 तो पकड़े गए सतवीर, और अब जो प्रदेश जानना चाहता है वो ये कि कई बड़े ऐसे नाम हैं जो पिछले 2-3 दिन से बड़े चर्चा में है, बड़े बड़े जगहों पर वो पहुंचे हैं, हटे हैं, अब पावर में नहीं है। मेरा इशारा कहां है आप समझ रहे हैं। और ये चिकित्सा मंत्री का कहना था और उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा था कि बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है और बहुत बड़े बड़े नाम इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अब ये 2 डॉक्टर्स की गिरफ्तारी के बाद में, और अगर बड़ा स्कैम चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं तो यह बात माननी चाहिए, क्योंकि आपने तो उनसे बात की कि अब उन गिरेबानों का भी नंबर हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लगातार ये बात वहां पर कही थी कि जब ये फर्जी एनओसी के जरिए जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामला था, इसकी जो चेन है वो एक नहीं है, जबकि ये चेन की जो कड़ी है एक के बाद एक जुड़ती हुई नजर आएगी। और जब इसकी परतें खुलती हुई नजर आएगी तो ऐसे नाम और ऐसे जो तथ्य हैं वो चौंकाने वाले सामने आएंगे, जिसके बाद में ये साबित होगा कि किस तरीके से ये एक कड़ी से दूसरी कड़ी के जरिए इतना बड़ा जो स्कैंडल है वो यहाँ पर किया जा रहा था। फिलहाल माना जा सकता है कि जो पुलिस है, चाहे एसपी की बात कर ले, चाहे चिकित्सा विभाग की बात कर ले, पूरी तरीके से मामले को लेकर गंभीर है। और अभी तो देखिए जिस तरीके से अभी जो कार्रवाई यहाँ पर की गई है, ऐसे में अब चिंता की विषय और चिंता की जो लकीरें हैं उनके ऊपर भी हो गई होगी, जो इस पूरे स्कैंडल में अपनी जो अहम भूमिका रखते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे जांच होगी, जांच में अहम जो सुराग है वो पहुंचेंगे, तो उसके बाद में उन नामों का खुलासा भी यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, यादविंद्र हमारे साथ है। यादविंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं इसी सवाल के साथ में। ये तो हुई डॉक्टरों की बात, डॉक्टर पकड़ेगा जो पकड़े ही जाने थे। अब कई दूसरे हॉस्पिटल हैं, वो मैनेजमेंट है जिनके चौखट तक अब पुलिस पहुंचेगी, वो पहुंचने ही वाली है, वो पहुंचेगी, देर सवेर पहुंचना ही है। लेकिन वो बड़े नाम जो अभी तक इस पूरे कठपुतली के खेल को अपनी उंगलियों से कोऑर्डिनेट किया करते थे, चलाया करते थे, और वो सारी स्ट्रिंग्स उनके हाथ में हुआ करती थी जिससे कठपुतलियां नाचती थी, चलती थी, वो जो नाम है अब वो पावर में नहीं है यादवेंद्र, और अब उनके गिरेबान तक हाथ पहुंचने वाले हैं। देखिए राहुल, ये सब जग जाहिर है, और ये खेल जो चल रहा था, पूरा नेटवर्क चल रहा था, उसकी कड़ी का जो नाटकीय जो खेल चल रहा था वो पिछले हम 2-3 दिन से झेल रहे हैं। वो टॉप पर बैठा, वो ऊंचाई पर बैठा वो शख्स, वो माफिया जो सरकारी लिबास में बैठ करके इस पूरे खेल को चला रहा था, जिसको उस पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी। हालांकि शायद हो सकता है वो सरकारी ओहदे पे नहीं है, लेकिन राहुल ये मान के चलिएगा कि पूरा इर्द गिर्द जो खेल चल रहा था वो उस कड़ी के बीच घूम रहा था, और वो वहां से निर्देश जो था वो मार्ग प्रशस्त कर रहा था इन काले चेहरों के साथ मिलकर के, और उनकी 6 परस्ती के बीच में पूरा खेल चल रहा था। और आज वो अपने आप को बेदाग साबित करने के लिए इस तरह के इस्तीफे के दौर जो चल रहे हैं, कड़ियां वहां तक पहुंचेगी राहुल, तय है इस बात को मानिएगा। समाचार प्लस नंबर 1 था इस पूरे मामले को दिखाने में, नंबर 1 है, और मैं फिर कह रहा हूं कि नंबर 1 रहेगा इस कड़ी को दिखाने में। यादवेंद्र जो कह रहे हैं, सबसे पहले यादवेंद्र इस खबर को ब्रेक किया, 2 डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए, और मैं ये चीज बता रहा हूं, और जो नाम मैं ले रहा हूं, नाम अभी लूंगा नहीं, लेकिन अगर मैं कहता हूं वो राज दुलारा, जो एक वक्त पे राज दुलारा था, वो राज दुलारा अब सीधे सीधे पॉइंट पर है, रडार पर है। अब उस राज दुलारे का नंबर आने का वक्त आ गया, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, उससे साफ तौर पर जो चिंता की जो लकीर है उनके चेहरे पर भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से जो पूरी अगर बात करें एक के बाद एक जो तथ्य यहाँ पर जुटाए जा रहे हैं,
तो चिंता की जो लकीर है वो तो यहाँ पर साफ तौर पे होगी, लेकिन रडार पर पूरी तरीके से यहाँ पर रडार पर है कि कमेटियां गठित हुई थी, कमेटियों के अंदर जिस तरीके से मामले उजागर हो रहे हैं और जिस तरीके से एक के बाद एक घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिले हैं, और जिस तरीके से चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने भी यहाँ पर साफ तौर पर जो संकेत है वो यहाँ पर दे दिए थे कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जनता को जवाब देना है और जनता जवाब मांग रही है। और चिकित्सा महकमा, क्योंकि प्रदेश ये सबसे बड़े, अगर अस्पताल की बात करें या अस्पताल महकमे की बात करें या चिकित्सा महकमे की बात करें, तो सबसे बड़े जो सवाल है वो यहाँ पर पैदा होते हैं कि आखिर जनता पूरी तरीके से उम्मीद लगा के बैठती है कि उन्हें बेहतर इलाज मिले, और इस तरीके जो घटनाक्रम होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी चिंता की जो लकीर है वो भी बढ़ती है। तो ऐसे में बिल्कुल साफ है, अब रडार पे है वो नाम, जो नामों के उजागर यहाँ पर होने वाले हैं। कई जो चीजें हैं, जो उनकी पूरी चीजें हैं, उनकी जो खाका है वो यहाँ पर खंगाला जा रहा है, और जल्दी वो खुलासे भी यहाँ पर होते हुए यादवेंद्र, एक और बात है यादवेंद्र, आपके पास में आ रहा हूँ इस सवाल के साथ। सतवीर ने बात की थी जब चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खींवसर से, और जब उनसे बात की गई थी तो उनका यादवेंद्र ये कहना था कि ट्यूसडे तक हम वो रिपोर्ट पेश कर देंगे, वो हम सामने ले आएंगे जो कुछ हमारी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। और उनकी इन्वेस्टिगेशन में उनका कहना था कि बहुत बड़ा स्कैम है, एक ऐसा स्कैम जो भूतो न भविष्यति है। राज्यपाल तक ये बात पहुंचा दी गई। अब महत्वपूर्ण बात ये उनका ये भी कहना था, मैं मुख्यमंत्री से डे टू डे कांटेक्ट में हूं, वो बशर्ते दूसरे राज्यों में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो रोज डे टू डे बेसिस पर एक बात की जानकारी हमसे ले रहे हैं। यादवेंद्र, यह महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री लगातार चाहे कहीं भी हो वो इस सब्जेक्ट को अपने हाथ से जाने नहीं दे रहे, वो इसे बहुत गंभीरता के साथ में ले रहे हैं। और फोर्टिस अस्पताल के ऊपर बैठे ये कबूतर और ये परिंदे उड़ गए हैं, ये तोते उड़ गए इनके, क्योंकि ये आ गए पकड़ में, इनके गिरेबान तक हाथ पहुंच गए, और मुख्यमंत्री से लेकर बहुत गंभीरता के साथ, बशर्ते अभी राजनीतिक कहना चाहिए उनकी व्यस्तताएं बहुत ज्यादा, लेकिन बावजूद इसके वो डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस बात की। यादवेंद्र देखिए राहुल, पॉलिटिकली मायने में देखा जाए तो इस पूरे मामले में राजस्थान की सबसे ज्यादा किरकिरी यहाँ पर राजस्थान की हुई है पूरे देश में, क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल पे पूरा रैकेट चल रहा था, और सरकार तक जब तक ये पूरा मामला संज्ञान में आया तब तक बहुत कुछ हो चुका था, बहुत देर हो चुकी है देखिए, लेकिन उस गलती को सुधारने का सबसे बड़ा मौका देखा और उन गलतियों की जांच रिपोर्ट देखी गई, एसीबी की कड़ी पहुंचती है। धन्यवाद देना होगा हमें उस एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो को जिसने इस पूरे रैकेट को खोलने में अपनी भूमिका अदा की, और उसके बाद पूरा रैकेट सामने आया। और देखिए ये जो इस्तीफों का दौर चला राहुल, ये इस्तीफों का दौर जो है ये संकेत है राजस्थान में एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाले समय में आएगा, और ये तय है। नहीं, और मजेदार बात मैं आपको बताता हूँ यादवेंद्र, बहुत मजेदार बात बताऊं यादवेंद्र, और ये सतवीर ने तो खैर सुनी थी, ये वहां पर मौजूद थे, और सतवीर ने सवाल भी पूछा था इसे लेकर गजेंद्र सिंह खींवसर जी से। तो जब चिकित्सा मंत्री से पूछा गया कि उन्होंने इस्तीफे दिए, एक मजेदार बात है, एक को छोड़ के बाकी दो के लिए ये कहा गया कि साहब वो इस्तीफे नहीं थे, वो तो बर्खास्तगी थी, हमने बर्खास्त किया है। यानी सरकार के पास इतने एविडेंस हैं कि वो इस्तीफा कोई दे रहा है तो वो स्वीकार करना नहीं चाहते, वो कह रहे हैं कि हमने तो बर्खास्त कर दिया, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि यहां पर किसी भी तरीके से क्षम्य ये अपराध नहीं है, सीधे बर्खास्तगी हुई है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे, और इसीलिए देखिए पुख्ता एविडेंस हैं, मेजर एविडेंस ऐसे हैं, और वो तथ्यात्मक चीजों की जो रिपोर्ट जो थी वो लगातार हम देख रहे थे, जिस लेवल पे लगातार कमेटी गठित की जा रही थी, और उसके बाद देखिए लगातार बात की जा रही थी कि एक एसआईटी का गठन किया जाए, और एक टो एक्ट के तहत यहाँ पर पावर जो है पुलिस को मिली, उस टो एक्ट के तहत पुलिस ने वो मेजर एविडेंस सरकार के सामने पेश किए देखिए, और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां लगातार कर रही थी, सरकार ने अपने लेवल पे एजेंसियां जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसमें तमाम तथ्यों जब तथ्य सामने आए, देखिए उनका जवाब किसी के नहीं थे। हम लगातार पिछले 1 महीने से उन सवालों के जवाब मांग रहे हैं, लेकिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के जो मेंबर्स थे उनके पास कोई जवाब नहीं था, सिर्फ आनाकानी कर रहे थे, तोल मोल करके जवाब दे रहे थे, कोई जवाब नहीं था। यानी कटघरे में थे सब लोग। इस पूरे जाल के अंदर, इस पूरे मकर जाल के बीच में बड़े हाथियों की गिरफ्तारी होनी बाकी है देखिए राहुल, और बड़े हाथी, बड़ी मछलियों तक अभी काफी बड़ी मछली आज 2 तो पकड़ में आई है, और मुझे लगता है बहुत बड़ी पकड़ी जानी बाकी। मैं सतवीर इस सवाल के साथ में आ रहा हूं, इस पूरे मामले को लेकर के यादवेंद्र से मेरी चर्चा हुई, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, इस पूरे मामले में क्योंकि कोई पीड़ित नहीं था जो आकर के आवाज उठाए कि साहब हमसे इतने पैसे हड़प लिए और देखिए क्या हो गया क्या नहीं हो गया। बाहर के लोग थे, आते थे इलाज कराने के लिए, और कईयों के बारे में तो यह जानकारी मिली कि यहां से किडनी ट्रांसप्लांट करा करके अपने देश पहुंचे और भगवान को प्यारे हो गए। क्योंकि कोई पीड़ित नहीं था तो कोई बोलने वाला नहीं था, मलाई काटने की पूरी इंडस्ट्री मौजूद थी, और इन लोगों ने इतनी मलाई काटी, इतनी चांदी कूटी, कोई सोच नहीं सकता।
अब ये पकड़ में आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब से मामला चला था उसके बाद में अगर धीरे धीरे सामने आता जा रहा नजर आ रहा है, तो उससे साफ तौर पे है कि मलाई पूरी तरह से यहाँ पर बनाई गई है। लेकिन अब इसका जवाब भी यहाँ पर देना पड़ेगा, क्योंकि पूरी तरीके से चिकित्सा महकमा भी यहाँ पर गंभीर हो। जिस तरीके से अब डॉक्टरों की जब संदेह के आधार पर संदेह हुआ था, उसके बाद में जो अहम सबूत मिले और उसके बाद में अब उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो उसके बाद में अब आने वाले समय के अंदर क्योंकि और भी इसमें जो चीजें हैं वो निकल के आएगी। जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि अभी इसके अंदर और ऐसे नाम है जो नाम जल्द ही यहाँ पर पूरी तरीके से हम भी उनको उजागर करेंगे और किस तरीके से पूरे घटनाक्रम को उन्होंने इसको अंजाम दिया, और इसके साथ ही इस पूरे जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले को लेकर अपनी जो जेबें यहाँ पर भरी है, तो उसका जो जवाब है अब उनको देना पड़ेगा। क्योंकि देखिए चिकित्सा मंत्री खुद मामले को लेकर गंभीर और जिस कॉन्फिडेंस के साथ में वो यहाँ पर अपनी बात रखते हुए नजर आए थे, हमने उनसे बात भी की थी, उन्होंने भी साफ तौर पर अपने कॉन्फिडेंस यहाँ पर बताया था कि पूरे सबूत उनके पास में है और इन सबूतों के आधार पर ही वो पूरी तरीके से अपनी जो आगे जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी रहेगी। और ये चेन है, जिस तरीके से बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ये भी कहा था कि ये चेन है, एक के बाद एक जब कड़ी यहाँ पर खुलती हुई नजर आएगी, तो कहीं ना कहीं इसके जो जवाब हैं वो ऐसे होंगे, ऐसे चौंकाने वाले जो नाम है वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि अभी गिरफ्तारियों को जो दौर शुरू यहाँ पर शुरू हुआ है, अब तो वो सवाल एक ही बचा है, चौंकना बस एक ही सिरे पर बाकी है सतवीर, चौंकना बस एक ही सिरे पर बाकी है, और वो ये है कि कहीं कोई राजनेता का नाम ना आए। अभी तक तो ये जितने भी है डॉक्टर्स वगैरह जो टॉप प्रोफाइल्स पर बैठे हुए थे उनके नाम तो सामने आ गए, उनकी भूमिका को लेकर के भी हो सकता है थोड़े दिनों में खुलासा हो जाए, जो होना शुरू हुआ है। लेकिन ये तार कहीं ऐसे ना पहुंचे कि इसका कोई पॉलिटिकल एंगल निकले, और जो मुझे लगता है कि निकलता हुआ दिखाई देगा आने वाले वक्त में। लेकिन यादवेंद्र, आप अंदर से जानकारी लेकर आए और सबसे पहले यादवेंद्र ने इस खबर को ब्रेक किया। 4 घंटे तक पूछताछ हुई है यादवेंद्र, ये 4 घंटे तक पूछताछ हुई, अंदर से क्या जानकारी मिली? जब इन दोनों डॉक्टर्स से पूछताछ की जा रही थी तो इन्होंने बोला क्या, इन्होंने कहा क्या? संदीप गुप्ता, जितेंद्र गोस्वामी, ये दोनों डॉक्टर्स क्या रहे थे, क्या पूछताछ में निकल करके सामने आया? इसका सबसे बड़ा सवाल यही था कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे थे उन डॉक्यूमेंट्स का बेस क्या था? क्या मैनेजमेंट को इसकी पूरी जानकारी थी? और आपको जो आदेश मिल रहा था ये ऑपरेशन करने का, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने का, ये किसके आदेशों पे हो रहा था? क्या आपने वो चीज किए? क्योंकि उन फाइलों पर सिग्नेचर जो होता था उन डॉक्टर्स का भी होता था। देखिए जो सर्जन होता है और उन सर्जन के जरिए जब ये किडनी के ट्रांसप्लांट किए गए उस दौरान उन मरीजों से कुछ भी नहीं मांगा गया और ये दलील पेश की गई कि आप सिर्फ अपना किडनी का ट्रांसप्लांट कराइए, सिर्फ आपको इतना ही करना है। और सबसे बड़ी बात, जब उनको डिस्चार्ज कर दिया जा रहा था तो जो जिम्मेदारी बनती थी आपकी बनती थी, आप उनको आनंद फानंद में आप उनको डिस्चार्ज कर रहे हो। जबकि एक किसी भी मरीज का अगर कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उसको काफी समय तक अस्पताल में रखा जाना होता है, लेकिन ऐसा नहीं था। ऑपरेशन किया और उनको कचरे की भांति उनको डिस्चार्ज कर दिया। ये तो ह्यूमन राइट्स का भी मामला है, ये तो ह्यूमन राइट्स का ही मामला, और यही बात तो हमने कही थी। बस सिला और भेज दिया, उसके बाद में कोई पूछ नहीं है, कोई केयर नहीं है। वो आदमी अपने अंदर एक नई किडनी लेकर के अपने देश पहुंचता और उसके बाद में कोई धनी धोरी नहीं, वो बचे ना बचे, अपनी जेब में पैसा आ गया, बात खत्म। सतवीर, बहुत शुक्रिया आपका। यादवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और खबर पर आपसे जानकारी लेनी, लेकिन ये बहुत बड़ा खुलासा समाचार प्लस ने किया और इस खुलासे के साथ ही 2 बड़ी गिरफ्तारियां हुई है। ये सबसे बड़ी जानकारी आज की है और मैं आपको इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, कई कॉलर्स ऐसे हैं जो कतार में हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनके कॉलर्स तक कानून के हाथ बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। जानकारियां हमारे पास हैं, वो बड़े नाम, वो राज दुलारे बहुत ज्यादा वक्त तक सेफ रहने वाले नहीं हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है जयपुर से ही, जहां पर एक 8वीं कक्षा की छात्रा के अपहरण का प्रयास होने का मामला सामने आया है। पिता का दोस्त होने का बहाना बनाकर उसके अपहरण की कोशिश की गई, दुर्घटना होने का भी बहाना बनाया गया। सी स्कीम की एक प्रतिष्ठित स्कूल का यह मामला है। परिजनों ने इसे लेकर के अशोकनगर थाने में शिकायत दी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। घटना पर विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने भी रोष जताया है। एक बच्ची कक्षा 8 में पढ़ती है, उसे अपहरित करने की कोशिश हुई है। यादवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। यादवेंद्र, क्या है पूरा मामला, बताइएगा। देखिए राहुल, मैं बता दूं, सी स्कीम के एक नामी प्रतिष्ठित स्कूल से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जिसमें एक बच्ची के अपहरण का प्रयास किया गया और अशोकनगर थाने में परिजनों की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है।
खास बात यह है कि जो शिकायत तो दर्ज कराई गई, इसमें बताया गया है कि मौलाना के हुलिये वाले एक व्यक्ति ने बालिका को बहलाने फुसलाने की कोशिश की और कहा कि घर में कोई दुर्घटना हो गई है और दोस्त बन करके वो यहाँ आया था, उसको ले जाने की कोशिश कर रहा था। और चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस स्कूल की हम बात कर रहे हैं, इस स्कूल में हमेशा सुरक्षा रहती है, बावजूद इसके जो कि वो शख्स वहां तक पहुंच गया और पहुंचने के बाद इस तरह का बहाना मार के उसको ले जाने की कोशिश करी। लेकिन गनीमत ये रही कि बच्ची जो थी इतनी समझदार की थी कि वो नहीं गई। और इसी के चलते देखिए पीड़िता जो थी उसने जो है अपने परिजनों को इस पूरी बात की जानकारी दी और जानकारी देने के बाद पिता सीधा यहाँ से स्कूल जाता है और स्कूल के प्रबंधन के ऊपर सवाल उठाया जाता है तो वहां पर प्रबंधन जो है अपने हाथ खड़े कर देता है। इस घटना से आक्रोशित होकर पिता जो था सीधे अशोकनगर थाने गया और उसने अपनी बच्ची के साथ अपहरण की जो कोशिश की जो वारदात हुई थी उसके बारे में जो है जानकारी देते हुए वहां पर ऐसे कैसे बच्ची को मिलने दिया गया जब तक उसके पास जानकारी नहीं थी? आजकल तो स्कूल्स के अंदर फोटो खिंचाई जाती है और वो जानकारी दी जाती है। गेट पास भी तब इशू होते हैं जब पूरी तरह से तस्दीक कर ली जाती है कि भाई कौन है कौन नहीं है, कौन किसको मिलने जाने देना है किसको नहीं जाने देना है। और बच्चों के साथ तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होना पड़ता है, ऐसे कैसे मिलने दिया गया? बिल्कुल यही सबसे बड़ी बात है। उसमें बहाना देखिए, उसमें जो बातें की गई और जो शिकायत दर्ज कराई गई, आरोप लगाया, उसमें कहा है कि उनके घर में कोई दुर्घटना हो गई है और उनके पिता का दोस्त बन करके जो है वो शख्स आया था। और क्योंकि हो सकता है मैनेजमेंट ने जो है इस बात को बड़ा लाइटली लिया और हो सकता है कि लगा कि वाकई में कोई दुर्घटना हो गई। जो ऐसे इंसिडेंट आते हैं तो वहाँ पर हो सकता है मैनेजमेंट को इन चीजों को दरकिनार कर देता और यही चीज यहाँ पर हुई। लेकिन बच्ची नहीं गई और नहीं गई तो उसके बाद जो शख्स जो था जो यहाँ पर आया था जिसका हुलिया बताया जा रहा है, लंबी लंबी दाढ़ी और इस टाइप का, और वो जो शख्स जो वहां से रफू चक्कर हो जाता है। हालांकि पिता ने फिलहाल जो है मुकदमा दर्ज कराया है और पुलिस इन्हें इस पूरे मामले को गंभीरता से भी लिया और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और वहां पर पहुंचने के बाद वो देखिए सीसीटीवी लगातार खंगाल रही है, सब चीजों पर पहलुओं को जांच पड़ताल कर रही है जहां पर बच्चे की किडनैपिंग की यहाँ पर कोशिश की गई है। यानी पूरी तरीके से तैयारी के साथ ये लोग आते हैं। पिता कौन है ये पता है, बच्चा कौन है ये पता है, कौन से स्कूल में पढ़ता है ये पता है, जब जानकारी कोई मांगे तो क्या देनी है ये पता है और क्या बहाने बनाने ये पता है। इसे लेकर के सजग रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया यादवेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। यादवेंद्र शर्मा, समाचार प्लस संवाददाता, ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। खबर अपनी जगह, लेकिन अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके लिए ये सजगता जरूरी है। और अगर कोई स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल, कोई भी स्कूल तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है तो ज़रूरी है कि अब वो इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़े से सेंसिटिव हों और सावधानी बरतें, क्योंकि इस तरह के लोग भी अब सक्रिय हैं जो स्कूल से बच्चों को अपहरित करने के लिए नए नुस्खे आजमा रहे हैं। और अगर ये कुछ ऐसा होता, वो तो बच्ची की समझदारी समझिए, अगर कुछ ऐसा होता तो कौन जिम्मेदार होता, और फिर अगर कोई अनहोनी होती तो कोई क्या जवाब देता। इससे लेकर के बहुत सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। वहीं समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। किशनगढ़ नगर परिषद में घूसखोरी के मामले में घूस लेने वाले बाबू पर नगर परिषद ने एक्शन ले लिया है। घूसखोर बाबू महेंद्र कल्ला को सस्पेंड कर दिया गया। आज सबसे पहले समाचार प्लस ने आपको एक खबर दिखाई थी कि कैसे 1000 रुपए लिए गए, कैमरे के सामने लिए गए, और हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई। आयुक्त मुकेश चौधरी ने इसे लेकर के आदेश जारी कर दिए हैं। अखबार का बिल पास कराने के एवज में यह रिश्वत ली गई थी। और अभी हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो भी आपको दिखाएं जो ये घूस लेते हुए, ये देखिएगा, ये घूस लेते हुए तस्वीर है। सबसे पहले समाचार प्लस ने आप तक पहुंचाई थी। ये महेंद्र कल्ला, ये धनराशि हाथ में आई और ये मुट्ठी में जकड़ ली। ये सबसे पहले हमने दिखाई। इंद्रजीत उबाना हमारे संवाददाता इस खबर पर सबसे पहले जानकारी लेकर के आए और उसके बाद में अब ये कार्रवाई हो गई है। नगर परिषद ने इस बाबू के ऊपर एक्शन ले लिया है और घूसखोर बाबू महेंद्र कल्ला को सस्पेंड कर दिया गया है। और जब इनसे बात करने की कोशिश की, हमने तो मौका भी दिया कि आप बात करके बताएं आपका पक्ष क्या है। तो इस बाबू का जो सामने पैसे ले रहा है, उनका कहना था हमारा कोई पुराना लेन देन है। लेकिन जब तफ्तीश की गई, पता लगाने की कोशिश की गई, तो पता चला कि साहब ये बाबू यानी इस चीज़ को माना है, इस चीज़ का कहीं ना कहीं कोई प्रामाणिकता सामने आ गई, क्लियर हो गया कि ये कोई लेन देन का मामला नहीं है। साफ, साच को आँच नहीं, हर चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है, साफ दिखाई दे रही है। बहाने आप चाहे कोई भी बना लें, लेकिन आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और समाचार प्लस के कैमरे पर ये रंगे हाथों पकड़े गए 1000 रुपये लेते हुए, और अब इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है।
इंद्रजीत उबाना समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। इंद्रजीत, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, मैं ऐसे कहता हूं। कार्रवाई हो गई है और किशनगढ़ नगर परिषद ने यह माना है, इस कार्रवाई का होना इस बात का द्योतक है कि यह माना है कि ये घूसखोरी एक्सेप्ट की है, माना है नगर परिषद ने कि ये गलत काम किया है बाबू ने, चाहे वो अपनी तरफ से अपनी सफाई में कोई भी दलील देता दिखाई दे। निश्चित तौर पर राहुल, आपको बताना चाहूंगा कि ये समाचार प्लस की खबर का सबसे बड़ा असर है। समाचार प्लस में जो जिस तरह से सामाजिक सरोकार से हुए इस खबर को प्रसारित किया था, उसके बाद तुरंत जो है आयुक्त नगर परिषद मुकेश कुमार चौधरी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो बाबू है मुकेश कुमार कल्ला, उसको तुरंत प्रभाव से निलंबित करके उसका मुख्यालय जो है वो जयपुर के है। आपको बता दूं कि इस पूरे मामले के सामने आने के बाद एसडीएम अर्चना चौधरी सहित तमाम जो जनप्रतिनिधि उन्होंने नगर परिषद के जो आयुक्त है उनसे बातचीत करके जिस तरह से भ्रष्टाचार का जो वीडियो सामने आया तो उस पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो उसके बाद ही ये पूरा एक्शन लिया गया। उसके बाद जो है महेंद्र कल्ला को निलंबित कर दिया गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इंद्रजीत आपका इस जानकारी के लिए। इंद्रजीत उबाना समाचार प्लस संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। बहुत बड़ा एक्शन है, ये सबसे पहले खबर समाचार प्लस ने आप तक पहुंचाई और उसके बाद में अब ये एक्शन हुआ है। घूसखोर बाबू को एक्शन लेते हुए सस्पेंड कर दिया गया। आयुक्त मुकेश चौधरी साहब खुद हमारे साथ जुड़ गए, अब फोन लाइन पर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। आपके संज्ञान में जैसे ये मामला आया, हमने इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया मुकेश जी। और चौधरी साहब, इसके पीछे की वजह ये थी कि जनहित का मुद्दा है। लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक सरकारी कारिंदे से। जब ये मामला आपके संज्ञान में आया, आपने क्या पाया साहब? जैसे मेरे संज्ञान में आया तो मैंने उनको सबसे पहले नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा। उसके स्पष्टीकरण से मुझे लगा कि, और वीडियो मैंने देखा, तो वीडियो देखने पर बिल्कुल ये लगा कि हमारा जो नगर परिषद का कार्मिक है वो पैसे लेता हुआ उसमें दिखाई दे रहा है। तो उसको तत्काल प्रभाव से मैंने निलंबित किया और एक्शन के अंडर में 4 आदमियों की कमेटी बनाई है जो जांच करके मुझे 3 दिवस संपूर्ण रिपोर्ट देगी। उसके आधार पर उसको आरोप पत्र और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है चौधरी साहब, आप इसके लिए बधाई के पात्र है कि आपने तुरंत इसके ऊपर एक्शन लिया है। लेकिन चौधरी साहब, एक बात और है, आप का संपर्क क्या उन लोगों से हो पाया, उस व्यक्ति से हो पाया जो अपना काम कराने के लिए और बिल पास कराने के एवज में जो ये पेंडिंग था अखबार के बिल वगैरह, उस व्यक्ति से आपकी बात हो पाई है? उससे कोई स्पष्टीकरण आपने मांगा है, क्या था ये क्या नहीं था? नहीं, आज तो मेरी उनसे बात हो नहीं पाई। जो हमने कमेटी बनाई है वो कमेटी उस कार्मिक से पूछताछ करेगी और जिन्होंने जो इनसे संबंधित है, जिनका प्रकरण है, उनसे भी बुला के और बातचीत की जाएगी और जैसा भी मामला आएगा उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। मुकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए और बहुत बहुत कहना चाहिए बधाई के पात्र है कि आपने तुरंत इसके ऊपर एक्शन लिया। ऐसे चीज़ों पे जीरो टॉलरेंस ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मुकेश चौधरी आयुक्त किशनगढ़ नगर परिषद के हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि उन्होंने तुरंत जैसे उनके संज्ञान में मामला आया उन्होंने कार्रवाई की है। समाचार प्लस की खबर का ये आज बड़ा असर है। अगर आप 12 मई को जयपुर जंक्शन से सफर करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल 12 मई से जयपुर जंक्शन के 2 बड़े प्लेटफॉर्म बंद होने जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मेगा ब्लॉक के कारण दर्जनों ट्रेन्स को रद्द कर दिया गया है, तो वहीं दर्जनों ट्रेन्स का रूट बदला जा रहा है। जयपुर जंक्शन के रीडेवलपमेंट का काम अब तेजी से शुरू हो चुका है। जंक्शन की सालों पुरानी इमारत को अब हाईटेक बनाया जा रहा है। इस नई इमारत में यात्रियों की सुविधाओं के लिए तमाम आधुनिक संसाधनों के साथ ही शॉपिंग सेंटर और कॉन्कोर्स भी मौजूद होगा। रीडेवलपमेंट के काम के चलते 12 मई से जयपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 बंद हो जाएंगे। इसके चलते दर्जनों ट्रेनों को रद्द किया जाएगा। स्टेशनों का पुनर्विकास भारतीय रेलवे का एक मिशन एरिया है और उत्तर पश्चिम रेलवे पर भी हम स्टेशनों के पुनर्विकास पर काफ़ी बल दे रहे हैं और इसी क्रम में जयपुर स्टेशन का भी पुनर्विकास कार्य किया जा रहा है। स्टेशनों के पुनर्विकास में एक जो मेजर इंपॉर्टेंट आइटम जो हम कर रहे हैं वो है एयर कॉन्कोर्स। इस एयर कॉन्कोर्स के कॉन्सेप्ट में हम प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बहुत ही बृहद एरिया बना रहे हैं जिसमें काफ़ी सारी पैसेंजर यात्री सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे कि गेमिंग जोन होंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होंगी और ये एक सिटी सेंटर के रूप में ये पूरा डेवलप किया जाएगा। जयपुर स्टेशन को हम लगभग 700 करोड़ की लागत से हम पूरे स्टेशन का रीडेवलपमेंट कर रहे हैं।
आगामी 12 मई से 7 अगस्त तक जयपुर जंक्शन पर मेगा ब्लॉक लिया जा रहा है। शुरुआती तौर पर आधा दर्जन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा ट्रेनों का रद्दीकरण बढ़ता जाएगा। मेगा ब्लॉक के दौरान विकल्प के तौर पर कुछ ट्रेनों को ढेहर का बालाजी और खातीपुरा रेलवे स्टेशन से निकाला जाएगा, लेकिन ये 2 स्टेशन जयपुर जंक्शन से काफी दूरी पर है, जिसके चलते गर्मी के मौसम में यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब इस एयर कॉनकॉर्ड से काम होने के कारण से इसका फाउंडेशन किया जा रहा है, जिससे कारण से जयपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 नंबर का ब्लॉक लिया जा रहा है, जिससे कारण से गाड़ियों का संचालन प्रभावित होगा, जो कि दिनांक 12 मई से लेकर के 7 अगस्त तक होगा। और इस गाड़ियों के संचालन प्रभावित होने के कारण से हमने 6 गाड़ियों का रद्दीकरण किया है, 6 गाड़ियों का आंशिक रद्दीकरण किया है, जो कि दुर्गापुरा या खातीपुरा तक टर्मिनेट की जाएंगी, और 10 गाड़ियों को हम मेन लाइन की जगह हम रेवाड़ी फुलेरा कॉर्ड से होकर लेके जाएंगे, और यात्रियों की सुविधा को हम देखते हुए एडिशनल हॉल्ट भी उस रूट पे हम दे रहे हैं। NWR के सबसे बड़े जंक्शन जयपुर के बाद गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर भी रीडेवलपमेंट का काम जोरों से चल रहा है। इन दोनों ही स्टेशनों पर चल रहे कामों का सीधा असर यहां से गुजरने वाली ट्रेनों पर देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम रेलवे की लगभग आधी ट्रेनों पर रद्दीकरण की तलवार लटक रही है। सतवीर सिंह, समाचार प्लस, जयपुर। अलवर से आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई की खबर आई। शराब निर्माता कंपनी के 4 ठिकानों पर रेड की जानकारी मिली। विंटेज डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर रेड की गई है। दिल्ली की इनकम टैक्स टीम ने यहां रेड मारी। कंपनी संचालक के मकान पर सर्चिंग जारी है। डायरेक्टर और अकाउंटेंट के घर भी टीम पहुंची। वहीं बीकानेर से एक और बड़ी जानकारी मिली, जहां मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फड़ बाजार स्थित फर्म पर छापेमारी की। मौके से 1761 किलो घी सीज किया गया। कार्यवाहक सीएमएचओ के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रदेश में कई जगहों से फर्जी घी, नकली घी को लेकर के कार्रवाई की जानकारी आई और एक बार फिर से एक बड़ी कार्रवाई बीकानेर में भी हुई है।